हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि आईआईटी जेम एग्ज़ाम 2023 का रिज़ल्ट आया। उसके बाद बच्चों का रहता है कि सर मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं हुआ, तो क्या मुझे आईआईटी जेम के लिए एक साल ड्रॉप करना चाहिए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो सिर्फ फॉर्म फिल करते हैं और लास्ट टाइम इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उनका अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, पर उनको इस एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी लेट मिलती है, इसलिए वो चाहते हैं कि नहीं यार एक साल इस एग्जाम की तैयारी मैं चाहता हूं कि करूं। तो यार एक क्वेश्चन होता है कि सर क्या मुझे एक साल ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट है जो ये चाहते हैं कि यार मुझे इस एग्जाम को अच्छे तरीके से क्रैक करना है, तो यार मैं ड्रॉप लूं कि न लूं, तो इस क्वेश्चन को आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और आपके जो डाउट्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो यार हुआ क्या कि सबसे पहले तो अगर आपने 11th-12th में ड्रॉप नहीं लिया है, क्योंकि नॉर्मली 20 से 3 साल की होती है, और अगर आपने 12th में ड्रॉप नहीं लिया तो मतलब आपकी जो एज है वो आपको अलाउ करती है कि हाँ आप एक साल का ड्रॉप ले सकते हैं। पर सुन, जब भी आप ड्रॉप लें तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये आती है कि आपको खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है, क्योंकि हम जब ड्रॉप लेते हैं तो कहीं ना कहीं कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। यार मेरा वो फ्रेंड है वो बीएड कर रहा है, मेरा वो फ्रेंड है वो एमएससी करना शुरू कर दिया, मेरा वो फ्रेंड है उसका तो आईआईटी जेम में हो गया, वो तो अच्छी जगह चला गया, मैं क्या करूँगा ना। तो कहीं ना कहीं ये जो कंपैरिजन होता है और एक प्रेशर होता है आसपास के एनवायरनमेंट का, वो आपको मैनेज करना होता है। अगर आप उसको मैनेज नहीं कर सकते तो यार कहीं ना कहीं समस्या होती है, क्योंकि होता क्या है कि आप कहीं ना कहीं ड्रॉप कर रहे होते हो और अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आप मोटिवेटेड हो, तो यार आप आराम से इस एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ क्रैक कर सकते हो। पर कहीं ना कहीं अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, आप दूसरे को देख के कंपेयर कर रहे हो, तो फिर आपको एक बैकअप ऑप्शन लेके चलना चाहिए। क्या ले सकते हो? जैसे मान लीजिए किसी भी कॉलेज से आपने एमएससी में एडमिशन ले लिया और साथ साथ में फिर आपने आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। भाई देखो, एमएससी में इतना ज्यादा आजकल कॉलेजेस में ना तो पढ़ाई होती है, बस लास्ट टाइम पे आप एग्जाम दे रहे होते हैं, है ना। अगर आप थोड़ी मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं आईआईटी जेम की तैयारी करिए तो आप अच्छा से वहां पे कर सकते हैं। तो सुन, आप ये दूसरा बैकअप ऑप्शन आपके लिए कि अगर आप प्रेशर में नहीं आना चाहते हैं तो यार आप ड्रॉप लेना अगर आपके पास नहीं ऑप्शन बनता है तो आप क्या करें कि आप कहीं ना कहीं एमएससी ज्वाइन कर ले अपने आसपास एंड साथ साथ में इस एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से करें। अगर आपका एग्जाम क्रैक हो जाता है अच्छी रैंक से और आपको अच्छा आईआईटी मिल रहा है तो भैया एमएससी छोड़ देना, आपके पेरेंट्स भी अलाउ कर देंगे, आसपास वाला कोई भी आदमी आपको डिमोटिवेट नहीं करेगा, वो बोलेगा कि नहीं भैया आईआईटी जाओ, वहां से आप एमएससी करो, छोड़ दो ये वाली में से। तो ये वाली एक तरह से विन विन सिचुएशन होती है और नहीं आपके पास कोई प्रेशर रहता है, क्योंकि अगर बाई चांस एग्जाम का जो लाइक आईआईटी जेम एग्जाम जो होता है वो फरवरी तक हो जाता है, आपके जो एमएससी के एग्जाम होते हैं वो कहीं ना कहीं अप्रैल मई तक होते हैं, तो अब बाद में आपके पास 3-4 महीने का टाइम मिल जाता है, तो आप अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक और ऑप्शन होता है कि सर ठीक है आईआईटी जेम अच्छा नहीं हुआ तो क्या इसी साल में कोई और भी ऑप्शंस मिलते हैं? तो यार बिल्कुल मिलते हैं। सीयूटी पीजी का जो एग्जाम है वो भी होने वाला है जून जुलाई के अंदर, मैंने इस पे वीडियो अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा है तो यार भैया आप देख लीजिए। इस एग्जाम के थ्रू भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना एमएससी कर सकते हैं, आप बीएचयू से कर सकते हैं, आप डीयू से कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको यहाँ पे इस एग्जाम के थ्रू भी मिल जाते हैं। तो यार ये भी एग्जाम आप तैयार करके, ये भी एग्जाम की तैयारी करके आप दे सकते हैं। और आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी अगर आपने थोड़ी बहुत भी कर रखी है तो यार इस एग्जाम को क्रैक करना बहुत ही इजी है। अगर आपको आइडिया चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो सुन, मैंने अभी एक वीडियो अपलोड करना शुरू किया है। सीयूटी पीजी के जो एग्जाम हुए थे 2021-22 के, उसके सॉल्यूशंस मैंने डालना शुरू किए, तो यार आप वीडियोस देख सकते हैं, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे 2 टॉपिक एक्स्ट्रा होते हैं जो कि आईआईटी जेम में नहीं होते हैं। एक हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, दूसरा होता है वेक्टर कैलकुलस। ये 2 टॉपिक और एक और होता है एलपीपी। तो आपको लगता है कि सर सीयूटी पीजी की तैयारी करें तो इन टॉपिक्स को कहां से करें, तो यार मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो तो मैंने डालना शुरू कर ही दी है, प्लस मेरा जो यूट्यूब चैनल है वहां पे भी मैंने कहीं ना कहीं अच्छे वीडियोस डाल रखे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वेक्टर कैलकुलस पे, पॉइंट सेट टोपोलॉजी पे, लीनियर प्रोग्रामिंग में, तो यार वहां से कवर हो जाए। अब बच्चों का होता है कि नहीं सर वहां से बेसिक्स तो कवर हो जाएंगे पर क्वेश्चंस कवर कर सकते, भैया क्वेश्चन का लेवल भी इतना ज्यादा नहीं आता है, आप आराम से कर सकते हैं। तो दूसरा आपके पास ऑप्शन ये भी रहता है। तीसरा यहाँ पे रहता है कि सर ठीक है मैंने एमएससी में एडमिशन ले लिया और मैं चाहता हूं कि अब सीएसआईआर नेट की तैयारी करूं या फिर गेट एग्जाम की तैयारी करूं, तो क्या मैं इनकी तैयारी करूंगा तो मेरा आईआईटी जेम भी क्रैक हो जाए? क्योंकि देखो आपने अगर 1 साल आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी करी है तो यार अब आपके वो टॉपिक्स तो अच्छे हो ही गए, तो यार कहीं ना कहीं आप एमएससी के साथ साथ आप सीएसआईआर नेट और गेट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आईआईटी जेम की तैयारी तो और भी अच्छी हो जाएगी। साथ में आप गेट लेवल का जो एग्जाम है उसको भी आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप एमएससी प्रीवियस में आते हैं तो आप गेट एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं और आप नेट एग्जाम भी दे सकते हैं। पर हाँ, नेट एग्जाम आप एक्सपीरियंस के लिए दे सकते हैं बट आप एलिजिबल नहीं होंगे। एलिजिबल तो आप एमएससी
फाइनल में होते हैं, पर एक्सपीरियंस के लिए हिसाब से आप एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर ये वाला ऑप्शन बनता है कि गेट की और CSIR नेट की तैयारी MSc प्रीवियस के साथ करते हैं, तो यहां अगेन आपके पास एक और एडवांटेज होता है कि गेट एग्जाम की तैयारी तो हो ही रही है, CSIR नेट की भी हो ही रही है, साथ साथ में आप IIT JEM की तैयारी भी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे गुरुजी तीनों एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे? अरे भाई सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, लीनियर अलजेब्रा सब में कॉमन आता है, अगर आप बात करें OD है, PD एक्स्ट्रा आ जाता है, देन अगर बात करें यहाँ पे रियल एनालिसिस की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट वो का वही रहता है। तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे रहते हैं जो कि ऑलमोस्ट वही रहते हैं, है ना भाई। नेट लेवल का अगर आपने सिलेबस कर लिया तो जेम लेवल तो वैसे ही कवर हो जाता है ना। तो ये लेके परेशान होने की जरूरत नहीं। तो मैंने आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप हाईली मोटिवेटेड हैं, आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं, फैमिली सपोर्ट अगर आपके साथ पूरा है, ऐसे लगभग 4 से 5 स्टूडेंट हैं जिनका मैंने अभी एडटॉक पे इंटरव्यू लिया है, जिन्होंने एक साल ड्रॉप किया और इस बार बहुत अच्छी रैंक आई है। अगर आपने नहीं देखे वीडियोस तो आप देख सकते हैं, उनको देख के आप मोटिवेट हो सकते हैं। जब उन्होंने पहली बार एग्जाम दिया था तब उनकी रैंक इतनी अच्छी नहीं आई थी, अराउंड 1400, 1500 और 1600 आई थी। उनको NIT इजीली मिल रहा था, पर उन्होंने एक साल ड्रॉप किया और उनकी रैंक अंडर 100 आ रही है। तो यार बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पर कहीं ना कहीं अगर आपके पास कोई दूसरा विकल्प अवेलेबल है और आपके पेरेंट्स इसके लिए अलाउ नहीं करते कि ड्रॉप मत लो, तो उसके भी आप दूसरे विकल्प मैंने आपके सामने दिए, उस पर आप काम कर सकते हैं। इसमें अगर आप CSIR नेट IIT JEM एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अमेजोन पे मेरी कॉम्बैट सीरीज की जो बुक है वो अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चों को रहता है कि सर क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें, हमने कंसेप्ट तो पढ़ लिया पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें। तो ये बहुत अच्छी बुक है, इससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं।